देखेंगे? आज स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, इन्होंने इनसे इनके बीच में मैं जाता रहता हूँ, इन्होंने मुझसे मैंने बात की तो वो कहते हैं हम राखी बांधने के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ लोग आज की डेट में जो हमारे नए बच्चे हैं उन लोगों के बारे में बोलते हैं कि वो लोग राजनीति से विमुख हैं, राजनीति के खिलाफ हैं। तो लेकिन जब जब मैं जिन जिन कॉलेजेस में गया, जिन जिन स्कूल में गया, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से स्वागत किया और उन्होंने बताया कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के शासनकाल में सरकार बनी है, क्या क्या परिवर्तन और कितनी सारी अपॉर्चुनिटियां उन्हें देखने को मिली है। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी इच्छा जताई कि हम आके राखी भी बांधना चाहते हैं और एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम लोग 2047 का जो संकल्प है उसके ध्वजावाहक हैं, उसके मेन हीरो हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और मोदी जी की नीतियों को सफल करने में पूरी जी जान लगाने। मंत्री जी, अपना बहुत सारे विधायक हैं लोकसभा में। मैंने कुछ लड़कियों से पूछा कि आपने कभी सोचा था कि मंत्री को आप राखी बांधेंगे, तो उनका जवाब तो बड़ा अचरज भरा था। कभी उम्मीद नहीं की थी और इतना नरम दिल और इतना नरम स्वभाव जो है वो मंत्री जी का, क्या कहेंगे? यही तो बात है ना कि जब हम जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाएंगे, इन बच्चों से जुड़ते हैं, तब उन्हें असली बात पता लगती है। लेकिन जो भ्रामक प्रचार करने वाले कुछ लोग हैं, राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो इन बच्चों के दिलों पर, इन बच्चों की इच्छाओं से, वो लोग, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इन बच्चों की क्या जरूरत है, इन बच्चों को क्या क्या प्लेटफॉर्म चाहिए, ये बच्चे क्या करना चाहते हैं। हम लोग इनके सहयोगी बने, इनके साथ चलने का काम करें और इनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का। काफी स्लम बस्तियों से भी बच्चियां पहुंची थी और राखी बांधकर काफी खुश दिखी, इमोशनल दिखी, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्यार है। मेरे को खुद राखी बंधवाते वक्त की अपनी छोटी छोटी बहनें, और जिनका हम रक्षा का संकल्प लेंगे कि जिंदगी में जब भी हम जिस भी लायक है इनकी पूरी पुरजोर सुरक्षा के साथ साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये इंसान जो इमोशनल होते ही हैं, तो ये ऐसे टाइम पर इमोशनल हो जाना। मंत्री जी, अपना 9 विधायक हैं लोकसभा में 9 विधायक है, लेकिन ये जज्बा आपके अंदर ही क्यों है? ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं, वो सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं इनको किस तरीके से, क्योंकि यही 2047 के मेन हीरो हैं। इन लोगों ने, मोदी जी ने जो संकल्प लिया, इन्हीं के कंधों पर भार है और यही उसके कर्णधार हैं। हम इनको सही दिशा देंगे, तभी 2047 में सक्सेस पाएंगे। सत्र को लेकर के चर्चा कर ले, काफी विवाद रहा। ब्लैक कपड़ों में जो है वो कांग्रेस के लीडर आए लोग, देखिए, आपने भी देखा होगा, आप लोग भी देख रहे हैं, वो ब्लैक कपड़े तो पहनकर आए, लेकिन कोई मुद्दा कोई नहीं था, कोई बात कोई नहीं थी। सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनकर आना, एक मतलब फोटो ऑप्ट कराना, बेल में जाना, बदतमीजियां करना, इस तरीके का काम। अरे भाई, चर्चा का वो प्लेटफॉर्म है, वो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर हम लोग चर्चा करें, एक पॉजिटिव चर्चा करें और उसका जो कोई दिक्कतें हैं उसका निवारण का हल निकालें। क्योंकि जितना सत्ता पक्ष का फर्ज है उतना ही अपोजिशन का फर्ज है, वो भी लोगों से चुनकर आए हैं। इसमें सकारात्मक बात करें तो अच्छा रहेगा। कई विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, कई विधायकों को सस्पेंड भी किया गया था विधानसभा। मैंने कहा ना, जब वो जो कि वहाँ के नियम कायदे कानून है, उसके अंदर जो विधायक हो, मंत्री, अपोजिशन हो तो चलेंगे। मंत्री जी, अब बात कर ले थोड़ा गुरुग्राम की, आजकल बहुत चर्चाओं में है। आप केवल भी मिनिस्टर हैं, शहर डूब रहा है गुरुग्राम। आप देखिए, नहीं, गुरुग्राम में 70 से 75% इजाफा है। उस दिन 200 mm की बारिश मात्र 3 घंटे के अंदर होना, उसके बावजूद भी 4-5-6 घंटे के अंदर पानी निकल गया। कई जगह हैं दिक्कतें हैं, उनको भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार, शासन, प्रशासन नहीं है। एक पूरे नियम कायदे कानूनों को देखते हुए जितनी भी चीजें हम लोग जितनी जल्दी कर सके कर रहे हैं और भी करेंगे। लेकिन इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसका भी आगे ध्यान से पहले आपने दावा किया था गुरुग्राम और फरीदाबाद पे विशेष नजर रहेगी। आपने देखा कि तो बचा लिया, पर गुरुग्राम के अंदर भी बहुत जो पहले से इजाफा था। तो तकरीबन 150 हमने स्पॉट चिन्हित किए थे जो वर्नेबल थे, उसमें से 100 से ज्यादा स्पॉटों पर राहत और शांति रही। बाकियों पर भी तेजी से काम चल रहा है और जल्दी उसे पूरा करें। थोड़ा धक्का लगाइए, नाहर सिंह स्टेडियम बन जाए, क्योंकि आपने शुरुआत किया था, बीच में काम रुक गया। चिंता ना करो, नाहर सिंह स्टेडियम विपुल गोयल लेकर आया था और विपुल गोयल ही इसे बनवाएगा।